हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द रियल लाइन या नंबर लाइन। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उस कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो देखिए, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, यह हमारा मुद्दा नहीं है। कि सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे इंटीजर रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चुटकी का कमाल है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन ड्रॉ किया गया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अनुसार जो होता है, उस नंबर पे कहीं पे भी 0 पॉइंट मार्क कर देंगे। जैसे 0 मान लो, तो 0 पॉइंट यहां मार्क कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि 0 के राइट में, जब नंबर लाइन में हमने देखा है कि 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर आते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर लाइन के 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में हम जो पॉइंट मार्क करेंगे, और पॉइंट ऐसे मार्क करेंगे ताकि सभी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो सेम हो, खाली तो यूनिट हो। यूनिट हो, या तो आप मीटर में हो, सेंटीमीटर में, जो भी हो, मतलब उसकी जो लेंथ हो यूनिट हो। ठीक है, उसके बाद वहां पे पॉइंट जो भी नंबर है उस नंबर को पुट करेंगे, और उसके बाद रेशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखेंगे। चलिए, तो सपोज यहां पे करा रिप्रेजेंट 1/2 और -1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, पेपर ले लीजिए, मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। तो देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, यहां पे दिया है कि 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पे। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए, लाइन ड्रॉ इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लाइन का ये एंड पॉइंट कहीं भी फिक्स नहीं होता है। वह जहां जाओ पकड़ने आपसे भागते रहेगा कहीं भी। इसीलिए कहा जाता है कि नंबर लाइन पे जो होता है, आप दुनिया के हर एक इंटीजर को, हर एक रेशनल नंबर को कुछ पॉइंट के हेल्प से आप प्लॉट कर सकते हो, कुछ पॉइंट की हेल्प से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नंबर का भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, और जो रेशनल नंबर की संख्या भी फिक्स नहीं है, इंटीजर की संख्या फिक्स नहीं है। इसलिए उसको कुछ पॉइंट के हेल्प से जो था, उस नंबर को, उस रेशनल नंबर को, उस इंटीजर को आप इजिली प्लॉट कर सकते हो। तो यह आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम लोग सभी रेशनल नंबर को नहीं प्लॉट, सभी रेशनल प्लॉट कर सकते हो, लेकिन इस पेपर के देखते हुए, लेकिन प्लॉट करना चाहो तो कुछ पॉइंट लेके सबको प्लॉट कर सकते हो, लेकिन प्लॉट जरूर करोगे। ठीक है, तो यहां देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट मार्क कर दिया O। तो हम जानते हैं O के राइट में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर, O के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। ये तो बात क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे, एक यहां पे, एक और पॉइंट मार्क कर देना चाहिए। चलिए, काफी है। तो हम जानते हैं सभी पॉइंट के बीच जो भी मार्क है, उसके बीच में डिस्टेंस सभी सेम है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे 1 लिखते हैं, यहां 2 लिखते हैं, यहां 3, इधर आते हैं तो -1 -2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो इंटीजर रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमारा मुद्दा यह इंटीजर को रिप्रेजेंट करना नहीं है। क्या है, इस रेशनल नंबर को 1/2। इसका मतलब देखिए, अगर आप यहां फोकस कीजिएगा कि यहां पे जो रेशनल नंबर दिख रहा है, इसकी डिनोमिनेटर जो है ना, 1 न्यूमिनेटर से जो है बड़ा है। मतलब जो है 1 इज स्मॉलर देन 2। इसका मतलब कहे तो फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसा दिख रहा है। हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये जो है, अगर इसकी डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब यह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। आपको मैं बता दे रहा हूं, जब भी जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा होंगे, तो वह 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा।
तो इतना हम गारंटी हो गए हैं कि हम इससे दिमाग पे हमें ये फोकस हो गया कि हाँ ये जो 1/2 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा, और आएगा कहां पे होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कितना है 2, तो हम क्या करते हैं 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितना करते हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 1 यहां देखिए 2 पार्ट हो गया, एक यह पार्ट हो गया, एक यह पार्ट हो गया, एक यह पार्ट, एक यह पार्ट, 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट 2 पार्ट। तो देखिए तो अब हमें शो करना कितना करना है 1/2, तो ये कितना है 0/2 है, यह कितना है 1/2, ये कितना है ये देखिए 2/2, तो 2/2 फिर से 1, तो 1 तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इसका मतलब हमें ये इसको P से रिप्रेजेंट कीजिए। P क्या रिप्रेजेंट करा 1/2। कितना अच्छा से समझा दिया। अब कह रहा है कि भैया साहब आप -1/2 को, तो माइनस किधर आता है 0 के लेफ्ट में आता है, तो ये भी देख रहे हैं 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो 0/2 क्या होगा 0/2, ये -1/2 हो जाएगा, ये -2/2, 2 से 2 करके कैंसिल हो गया, कितना होगा -1, तो -1 ही है। तो ये जो इसको Q से आप चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये -1/2 हो गया, Q हो गया, ये P हो गया। समझ गए रेशनल नंबर को। तो यही आपको मैं बता रहा हूं कि रेशनल नंबर को जब भी प्लॉट करना हो सबसे पहले आप क्या करेंगे इंटीजर को रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे अब नंबर को देखते हुए आप जितना भी उसके डिनोमिनेटर होगा, अगर मान लेते प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। क्या करेंगे, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वह 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन नहीं है इम्प्रॉपर है तो उसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देंगे। जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उतना जो होल नंबर पार्ट है वहां तक आगे जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है उसके बीच में वो लाई करेगा, तो उसको डिनोमिनेटर को देखते हुए क्या करेंगे उतने पार्ट जो है उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसके बाद कहां का ध्यान जाएगा न्यूमिनेटर पे। न्यूमिनेटर जो दिखेगा तो उसको आप उतना पॉइंट आगे बढ़ के वहां पे पॉइंट मार्क कर देंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत भर के क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक है 2/3 और एक -2/3। तो चलिए इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अपने सुविधा के अनुसार एक पॉइंट 0 मार्क कर दिया, अब इधर भी इक्वल इंटरवल पर मार्क कर दिया, इधर भी जितना हमें आवश्यकता है उतना ही करेंगे, ज्यादा मार्क करने क्या जरूरत है। यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ओके डन। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 2/3 है, तो भाई 2/3 इसके डिनोमिनेटर जो है क्या इस नेगेटिव को बोल जाएंगे। इसके नेगेटिव मतलब यही है कि हम इधर 0 के लेफ्ट में जाएंगे, बस इतने के लिए है और कुछ के लिए नहीं है। तो 2/3 मतलब इसका देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये तो क्लियर हो गया। यहां इसके बीच में इसके डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखिए यह क्या हो गया 0/3, यह क्या हो गया 1/3, यह क्या हो गया 2/3। इसका मतलब हमें यही पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो यह पॉइंट क्या हो गया, इसको मान लेते P, तो यह आपका हो गया 2/3 डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं -2/3, यह बस इसमें क्या दिखा नेगेटिव, मतलब इधर चले जाओ, तो इसको डिनोमिनेटर कितना है 3, तो इसको 3 पार्ट में बांट दो, 3 पार्ट में 1 2 3 पार्ट में बट गया। अब करा -2/3, तो ये 0/3, ये -1/3, ये -2/3, तो ये -2/3 Q से इसको -2/3। कितना इजी हो गया। बस अब कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, इसका कंसेप्ट कहता क्या है, कंसेप्ट कुछ नहीं, बस आप क्या करें एक लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद देखें, अब उसके बाद जो भी नंबर से उसको प्लॉट करें, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को देखें, उतने पार्ट में बांट दें, और उसके बाद जो हमसे पूछ रहा है उसके डिनोमिनेटर को देखते हुए वहां पॉइंट मार्क कर दें, बस इतना काफी है। उसके बाद देखिए कि लास्ट और क्वेश्चन लेते हैं, 13/5 और -13/5। अब देखिए यहां पे आपको और कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। देखिए ये 0/, अपने करें 0/0 लिख दिया, ठीक है।
अब यहां देखिए 13/5 माइनस 13/5, माइनस को भूल जाइए, माइनस बस इतना जानिए कि ये बता रहा है कि आपको जीरो के लेफ्ट में आएंगे, बस इतना ही ध्यान रखिए। अब देखिए 13/5 ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर जो है, इसकी 5 जो है स्मॉलर देन 13 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर है न्यूमिनेटर से, इसका मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे, कितना होता है 5 दूना 10, 3 आ गया, तो इसको हम लिखते हैं 3/5, ऐसे लिखते हैं 3/2, 2/3/5, 2/3/5। इस चीज को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/5, फिर से आप ऐड करोगे, देखिए 5 दूना 10 और 3 13, आएगा कि नहीं, इस ऐसे, ठीक है। तो यहां देखिए अब इसको भी शो करना हो तो सिंपली इसके लिए माइनस बाहर कर दीजिए, इसे 2 + 3/5, डन, ओके। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, देन इधर भी -1 -2 -3, ओके। अब बोला है कि यहां देखिए, यहां पे फोकस कीजिए 2 बोला है, तो 2 चलिए 0 1 2 यहां तक आ गए। अब कर रहा है 3/5 + 3/5, मतलब हम बोले हैं कि नेक्स्ट जो अब 2 और 3 के बीच में 3/5 आएंगे, 2 और 3 के बीच में 3/5 आएंगे। हम बोले हैं जब भी डिनोमिनेटर जो है छोटा होंगे तो आप भाई साहब कि उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देंगे, तभी आपको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखिए ये 2 और 3 के बीच में आएंगे, इसलिए अब कहां पे आएंगे इसमें हमें नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 में हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 में हो गया। तो ये शो कर रहा है 0/5, ये शो कर रहा है 1/5, ये 2/5, ये 3/5, यही पॉइंट जो है P ये शो कर रहा है कितना, अब इसको पूरी तरह से लिख सकते हो 13/5। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, बस अब थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल कर बैठे, पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव में आना चाहिए, तो नेगेटिव में बस यही, तो 2, तो -1 -2 यहां पे आ गए, इसका मतलब ये लाई करेगा -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो 5 भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5 में बढ़ गया, 1 2 3 4 5। अब कर रहा है तो न्यूमरेटर कितना है 3, तो 3 चलिए 0/5 1/5 2/5 3/5, ये क्या शो करा 3 माइनस, इसको अब इसमें चल जाइए, अब उतना लिखने की क्या जरूरत है, ये आपको समझाने के लिए बोला हूं, तो -13/5 लिख दीजिए, इसको Q से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। वो कितना इजी हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज देख लीजिए ये साइन, इसी पे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।